आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का क्लिप। गोविंदा सर की मूवी है। कौन सी मूवी बताएंगे? मौसम। टाइटल है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता पार्ट 4। मौसम झूठ नहीं बोलता, ये झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। एनीवे गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सलाम सर। ये गाड़ी किसकी है? कौन है? सर जिन्हें आपने भेजा था वो वकील साहब। मैंने? हाँ मैंने किसी वकील को नहीं भेजा। लेकिन सर वो तो कल से आए हुए हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। कमाल है, पहले लोग फुटपाथ पे कब्जा किया करते थे, अब बंगले पे कब्जा करने लगे। देखो तो सही कौन है। खुराना साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक गिलास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो 2 दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं भाई, मैं उनका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें खुराना साहब आ इस गए। कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराना साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me? कौन है? यस खुराना साहब आप। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। Hi. उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। Please run. आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होकर मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. एक्सक्यूज मी सर। इन्हें तो मैं जानता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। अच्छा। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर। और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई, एक क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे। हाँ? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हो। सर वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। हाँ, आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी अब चले, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त के साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर, शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा। हम इंतजार करेंगे। ओके आइए। ओके, बाय बाय। ओके सर, बेटा, ओके ओके carry on, ओके carry सर। on, बेटा। अरे खुराना साहब, आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो। जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो। हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ, बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है। जाओ यार, खुश रहो। अरे खुराना साहब थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर आई रियली वांट टू बी अ वेरी बिग, not as big as you, but I really want to be a big man, sir. And for that I want your support. मेरे पास कर दो, छोड़ दो। जाओ। Support. राज! अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज, ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? हाँ किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना, हाँ, कोई सूट उड़ा ये तेरे पास? काला कोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज, राज, अबे मैं राह चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में 2-3 किस्म के आलू उगते हैं। अगर वहां से राज बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिल लो। ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा, बेटा बैठाओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा। बेटे। नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पे राज कपूर साहब ने एक गाना लिखा है, भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये रहा राजकुमार, आइए। अरे ये राज चेक करो। छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं। अगर तुम्हें कोई काम उधर से करवा लेना, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी 20-50 कमाए। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? खूबसूरत लग रही है आप, स्माइल प्लीज। प्रकाश साहब,
यस सर। ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा? आप ही देंगे सर। तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे, फैमिली वालों की फोटो नहीं खींचेंगे? नहीं, मेरा मतलब एक बात है। नहीं मतलब फैमिली वालों फैमिली वालों की। आइए सॉरी स्माइल प्लीज। देशपाल परिवार आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज, तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया। आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहाँ आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों बता रहा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटा है। और वो देखो, ब्लाइंड खेला, मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया। शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं। इसलिए देखो, और उस सड़ी हुई चाल में रहकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो। क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज, तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार? पार्टी चल रही है तो बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना। आजा। बस हंसाता रहता है तू। ये जूस का ले जाना भाई। आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना, पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। हाँ? जी जी। ठाठ है ना साहब। यहाँ तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे, और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। खुद बैठे हुए हैं। मर्द की जबान। हाँ बताइए, बंगले कितने हैं आपके पास? 4? उसमें से 3 तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना। इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभालूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते? गाड़ियाँ काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने। जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा। ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है काफी। हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा, और वो मैं दे दूंगा नौकरों को। सब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके, इसमें बिछा। ये सारी इनकी है भी कि नहीं? और बाकी बचा जब बंदा क्या नाम लेते हैं, फ्री में सब कुछ मेरा होना, यही सोचता है। बोल रही गाड़ियां इनकी हैं भी कि नहीं? इनके साथ भी ड्रामा हो गया। हाँ, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की। ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही हो? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो। और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे। तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। ना बी अ गुड बॉय एंड गेट रेडी। बेबी सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. सपने टूट गए।
आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान? बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी। फोन करती रहना। दीदी देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना। बिल्कुल सूना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना। नहीं, इसमें दुख की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है। Hi, Dad. Hi. आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है टू बी लाइक यू। He wants to be a self-made man. हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी जरूर। मांगू? Please. Give me a tight hug, Dad. Wish me luck. Oh my baby. I love you. Wish you all the best in your life. बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ाऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों 2.5 दिन के सुल्तान, लुट गए तेरी रियासत? बड़ा खुश लग रहा है बे। खुशी की तो बात है। खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तुझ जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हाँ, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं। तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो भी राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा मैं हूं। बड़े नीले दलवार बोल दिए। ये मूवी है। ये बस्ती हाँ, अच्छी तो है। जानू, 2 मिनट के लिए ठहरो, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना। डोंट हर्ट माई फीलिंग जानू। शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना। अच्छा। गुड्डू, चाय भेजे। अरे अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली बना रहे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। तेजपाल के दामाद, 3 बंगलों के मालिक मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुददार टाइप की भोली भाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसके पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार? अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो क्या आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है?
अरे भाभी भाभी मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ए साइकिल वाले हाथ मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी वेलकम 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 आइए आइए। ए छोटे जल्दी सामान उठा। नमस्ते और छोटे 2 समोसे 2 ठंडे मिठाई भाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं मैं भी आपके साथ खाऊंगा। कम ऑन। भाई जब वीसीआर होते थे ना तब ये मूवी जो है मैंने बड़ी बार देखी, वीसीआर पे भी देखी हुई है। फिर उसके बाद जो है ना जब केबल का जमाना आ गया तो जी सिनेमा पे ये मूवी बड़ी लगा करती थी। तो ये मूवी जो है ना मुझे इसका एक एक सीन याद है। मैंने नहीं देखी हुई ये मूवी, इसलिए मेरे लिए बिल्कुल ये नहीं थी। बट ये कि गोविंदा सर की आप कोई भी मूवी देख लो ना, आपको मजा आ जाता है देखने का। उनका एक्टिंग करने का स्टाइल ही इतना मजे का, और साथ में अनुपम खेर सर मेरे फेवरेट है। मतलब वो जिस भी मूवी में जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि जान डाल देते हैं उस कैरेक्टर। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा इसमें एक और जो है ना एक्ट्रेस है, उनका नाम मुझे नहीं आता, उन्होंने बहुत कम फिल्में की हुई हैं। तो वो भी जो है ना शायद अगर आपको याद हो वो इनके साथ आती हैं, जिस ये झूठ पे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं गोविंदा सर मूवी में। वो वाली मूवी नहीं जिसमें ये बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हाँ तो ये वही हाँ मूवी है ना? बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हाँ। अच्छा वैसे ना इसमें एक मैसेज भी दिया हुआ है कि क्या नाम लेते हैं आप लालच करते हैं ना तो समटाइम्स वो उल्टी भी पड़ जाती है। हाँ। वैसे प्लान उनका बहुत अच्छा था कि घर जमाई बन जाऊंगा भाई, रातों रात अमीर हो जाऊंगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया उनके। लेकिन ये बीच में काफी ज्यादा कट भी किया हुआ था सीन, मुझे लग रहा है हाँ। इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चला कि सीक्वेंस से नहीं इतना चल रहा था। मुझे नहीं बीच में जहाँ पे शादी है ना वहाँ पे हाँ। इतना सीक्वेंस से बाकी नहीं चला। लेकिन जो है भाई झूठ बोलने का जो है ना एक अंदाज होता है कि अगले बंदे को पता ही ना चले। जैसे कि क्या ना स्टार्टिंग का एक खुराना साहब वाला सीन था, ठीक है ना। खुराना साहब भी अच्छे थे मान गए, वरना कोई और होता ना रियल लाइफ में कोई इतना अच्छा नहीं होता। वही ना, वरना कोई और होता ना दूर से गार्ड्स को कहता पकड़ो इसकी धुलाई करो, कैसे आ गया मेरे बंगले में। यार वैसे एक चीज मुझे बड़ी अच्छी थी पुरानी मूवीज में ना, घर बड़े बड़े ऐसे दिखाए जाते हाँ। थे और वो मतलब सेट होते थे ना। हाँ। तो मजा आता था आपको देखने का, पता नहीं क्यों मुझे बहुत मजा आता था इन सब चीजों को। अच्छा वैसे अगर अनुपम सर के घर की बात कीजिए ना, वो इस तरह का था जैसे क्या नाम लेते हैं आप जो बाहर के मुल्क में हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल। पैलेस होते हैं ना उनके आगे इस तरह बड़े बड़े लॉन। हाँ वही ना वो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अब पता नहीं कि क्या नाम लेते हैं, सेट था वाकई किसी का बंगला था, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत था। मुझे लग रहा शायद सेट तो मौसम में भी हो सकता है। हाँ मतलब बंगलो इस तरह के होते हैं ना घर, जो के मूवीज के लिए जो सीरियल्स के लिए होते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि जो मूवीज और सीरियल्स हैं उनके लिए मतलब लोकेशन होती है घरों की इस तरह से। बट ये है कि मुझे सुष्मिता सेन भी बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। उनके स्टाइल में ना एक पता नहीं क्यों मुझे एक ना बड़ा वो अदबी स्टाइल लगती है। उनके बात करने का जो स्टाइल है बड़ा रख रखाव वाला और सलीके वाला लगता है। मुझे जो है ना सुष्मिता सेन जी की एक जो है ना वो यानी कि आप उन्हें जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग करवा देना वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा यानी उनकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत लंबी में लगा था लेकिन हाइट उनकी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उनका एक जो ड्रेसिंग का स्टाइल है मूवीज में, जैसे एक और मूवी थी जिसमें वो चुनरी चुनरी गाना है, ठीक है ना, सलमान खान के साथ। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो उनका जो एक ड्रेसिंग स्टाइल है वो गानों में फिल्म में बहुत अच्छा। इसमें भी अगर देखा जाए जैसे वो दुल्हन बनी हुई है तो बहुत एक अच्छी लग रही हैं। फिर उसके बाद बीच में जब वो एक प्योर देसी ड्रेस में जो है वो आती हैं तो उसमें भी वो खूबसूरत लगती हैं। यानी कि वो कहते हैं कि कपड़ा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है जो वो पहनती हैं। वैसा खूबसूरत मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत तो कोई भी लग सकता है, लेकिन बात करने का तरीका बहुत कम लोगों को होता है। और सुष्मिता मैम की बात करूं तो मुझे उनके बात करने का स्टाइल बहुत पसंद है। जो वो अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करती हैं और जितने आराम से वो बात करती हैं वो बहुत डिफरेंट लगती हैं दूसरों से। अच्छा जी, और दूसरा मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो मूवी की स्टोरी है, जो एक मैसेज दिया गया मूवी में, ठीक है, हम लोग यूजुअली आम लाइफ में बोलेंगे भाई नहीं ऐसे नहीं होता। नो डाउट मूवीज में थोड़ा एग्जैजुरेट करके बताया जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे किस्से कहानियां सुनी हुई हैं कि भाई ऐसे शादी हुई, उन्होंने इतने झूठ बोले, उन्होंने किराए का घर दिखा दिया, उन्होंने दिखा दिया हम बड़े अमीर हैं, और जब बाद में शादी हो गई तो सब कुछ जी उसके ऑपोजिट वो सारा ऐसे ढम करके नीचे गिर जाता है। अच्छा वैसे ना इसमें गोविंदा सर का जो कैरेक्टर है ना मूवी में वो इस तरह का बनाया हुआ है कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा आता है ना उनकी आंखें साथ ही यूं ऊपर हो जाती है ना, उस तरह का जरा इनका जो है ना कैरेक्टर जो है बनाया हुआ है। हाँ सेल्फिश बनाए हुए हैं, लेकिन उनके दोस्त बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। जो हाँ, वो कह रहे हैं ना इमोशनल, मतलब हम लोग भी वैसे इमोशनल फूल ही है, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगता है भाई इमोशनल फूल होना। मुझे बहुत ज्यादा
वो सेल्फिश नहीं मैं कहूंगी, हाँ। मतलब रियलिटी पसंद होना चाहिए आपको और प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके ना इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल ही खत्म कर दो, कि कहीं पर आपको महसूस ही ना हो कि गलत क्या है सही क्या है, या किसी के लिए आपको कुछ करना है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अच्छा, एक सीन था बीच में जहाँ पे जो है ना अनुपम खेर सर की है ना पिक्चर पड़ी हुई थी, मुझे शायद लगा कि रियल में चेयर पे इस तरह करके बैठे हुए हैं। पता नहीं इसको कैसे लगा। नहीं, वो एकदम मुझे इस तरह लगा कि फील आया ना उनका देख के। लेकिन वहाँ पे गोविंदा सर ने जो उनके साथ बातें की हैं, आपका घर बंगलो मेरे, आप मेरा रिटायरमेंट ले लो, सब कुछ मेरा। ये नहीं कि एक बंदा ना वो ख्याली पुलाव बना रहा होता है ना, नया नया जो अमीर होता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं फलाने अपने नौकरों को गाड़ी में भेजूंगा सब्जी लाने के लिए, तो वो चीज थी वहां पर। लेकिन फिर उसके बाद जब वो अपने रूम में आते हैं, उनकी पत्नी कहती है हम जा रहे हैं, तो वहां पे जो मुझे गाना याद है कि छन से जो टूटे कोई सपना, एग्जैक्टली वही वाला सीन हो रहा था गोविंदा सर के साथ। लेकिन गोविंदा सर की एक्टिंग बहुत अच्छी और रोने वाला खांसी लगी, जो फेस के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की है। अच्छा, वहां पे सबसे मजे की चीज जिसके पास गए हैं ना, हाँ। उन्होंने आगे तो उन्हें उल्टा ही जवाब दिया, जो वो जवाब चाहते थे वो मिला ही नहीं। भाई राइटर ने लिखा यही था। और अच्छा, एक और मजे की बात है गोविंदा सर के ना, आप मूवीज उठाकर देखो, इनकी ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट रहती है हमेशा सबसे। हाँ। तो ये चीज भी मैंने हमेशा नोट की। एनीवे गाइस, और काफी मजे का था एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आप में से किसने ये मूवी देखी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है रियल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो कभी आपका उनके साथ कभी कोई पाला पड़ा हो तो जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।